ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 31 दिसंबर 2020। आज साल का आखिरी दिन है। कल हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी 2021 में। तो आप सभी दर्शकों को 2021 की नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। आप आगे बढ़ें ज्ञान योग में, सेवाओं में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में। ये नया साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ साबित हो। इसी शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं आज की मुरली की कुछ मुख्य बातों से। आज बाबा ने बड़ी सुंदर बातें बताई। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी है यह ईश्वरीय मिशन। तुम सबको बाप का परिचय देकर बेहद का वर्षा दिलाते हो। तो ये बड़ी सुंदर बात बाबा ने बताई। फिर बाबा कहते हैं कि मैं हर जगह पर तो जा नहीं सकता, इसलिए मैं तुम बच्चों का सहारा लेता हूँ। परमात्मा का, बेहद के बाबा का परिचय देना कोई कम बात है क्या? आज बाबा ने बच्चों की बहुत तारीफ़ की है। तो बाबा इस तरह से बता रहे हैं कि बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात नहीं है। दूसरी बातें बाबा ने बड़ी सुंदर बताई। बाबा कह रहे हैं कि तुम कहीं भी रहते हुए बाबा को याद कर सकते हो और बाबा की याद से स्वदर्शन चक्रधारी बनकर उच्च पद पा सकते हो। उच्च पद पाने के लिए आज बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि किसी सेंटर या मधुबन रहने की ज़रूरत है। कहीं भी रहकर अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हो, याद से उच्च पद पा सकते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर। बाबा ने याद की एक और सुंदर बात बताई कि सिर्फ एक की याद उसी को आती है जो आत्मिक स्थिति में स्थित होता है, क्योंकि आत्मा एक को ही याद करती है। जब तुम पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओगे तो ये होगा तुम्हारा यथार्थ योग। बाबा आज इसे योग भी कह रहे हैं कि जब एक का होकर तुम एक बाप को याद करोगे तो ये होगा तुम्हारा यथार्थ योग। फिर एक सुंदर बात बाबा बता रहे हैं। ये आज की मुरली इसी पे चली है। बाबा कह रहे हैं, कर्म इंद्रियों की चंचलता कब समाप्त होगी? प्रश्न है कि कर्म इंद्रियों की चंचलता कब समाप्त होगी? उत्तर में बाबा बता रहे हैं कि जब तुम्हारी अवस्था सिल्वर एज की होगी तब। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। अभी तक तुम सिल्वर एज पे पहुँचे नहीं हो। सिल्वर एज यानी जब त्रेता वाली अवस्था तुम्हारी हो जाएगी तब कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। फ़िलहाल तो रूहानी सर्जन ने जो परहेज़ कही है, जो बताई है, वो परहेज़ करनी है। अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। बाबा बता रहे हैं कि डॉक्टर जो दवाई देता है उसके साथ परहेज़ भी बताता है कि तुम्हें खट्टी चीज़ नहीं खानी है। अगर डॉक्टर से छुप कर कुछ खाते हैं तो गोया अपना ही नुकसान करते हैं। तो यहाँ हमें बाबा ने भी परहेज़ दी है, विकारों से कैसे बचना है। तो बाबा कह रहे हैं कि उस परहेज़ को पूरी तरह से फॉलो करना है। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि स्वप्न में, संकल्पों में ये सब बातें आएंगी। कर्म इंद्रियाँ तुम्हें परेशान करेंगी स्वप्न के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, मनसा में ये बातें आएंगी। लेकिन तुम्हें परहेज़ करनी है। जब तुम्हारी सिल्वर एज हो जाएगी उसके बाद ये इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। फिर गोल्डन एज में तुम अपने आप चले जाओगे। अभी तुम इंद्रियों के वश में हो, लेकिन सतयुग और त्रेता में तुम इंद्रियों के मालिक थे। तुम थे
और तुम्हें फिर से बनना है। नथिंग न्यू, क्योंकि ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता है। तुम पुरुषार्थ करके अब तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़नी है। ये बड़ी सुंदर बातें आज बाबा ने मुरली में बताई, और बाबा ने वरदान भी बड़ा सुंदर दिया है। आज बाबा बता रहे हैं कि अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। बड़ा सुंदर वरदान दे रहे हैं बाबा कि मनुष्य के पास बुद्धि ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। बुद्धि की ही महिमा है। जिसकी विशाल बुद्धि होती है, पवित्र बुद्धि होती है, वो ज्ञान रत्नों का दान भी बड़ी सहजता से कर सकते हैं। तो बड़ा ही सुंदर वरदान बाबा ने दिया। और बाबा आज स्लोगन में बड़ा सुंदर अभ्यास भी बाबा ने बताया है। बाबा कह रहे हैं, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यता अर्थात विराम दो। शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यता अर्थात विराम दो। ये जो हमारे थॉट चलते हैं, ये जो हमारे संकल्प चलते हैं, ये जो इनकी स्पीड है, पहले हम आँखों के द्वारा कुछ देखते हैं, फिर मन में थॉट संकल्प चलने लगते हैं और फिर हम मन के पीछे जाते हैं। तो बाबा आज संकल्पों को विराम देने के लिए कह रहे हैं। वैसे साल का लास्ट दिन है तो हमें ये अभ्यास आज पूरा दिन करना चाहिए कि हमारे संकल्पों की स्पीड कैसे कम होगी। जैसे हमारे संकल्पों की स्पीड कम होगी, वैसे ही हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। और यही है आज का अभ्यास। तो ये थी आज की साकार मुरली की कुछ मुख्य बातें। कल नए साल में फिर मिलेंगे। ओम शांति।